मतलब आप कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते कि यार मैं इसका साथ दूँ या नहीं दूँ। आपको या तो साथ देना है या फिर आपको साथ नहीं देना है। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं दोनों कुछ ना बोल के दोनों पालों में चलते हुए आगे निकल जाऊंगा, तो आप आगे जाकर डूबेंगे ज़रूर। किसी न किसी से तो संबंध होने खट्टे, लाजमी सी बात है। सभी इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर ज़रूर है कि अरब देश इससे बुरा मान सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध जारी है, उसको लेकर ये दुनिया दो धड़ों में बट गई है। और एक धड़ा वो भी है जो कुछ बोल नहीं रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है, या यूँ कह लें कि किसी न किसी दबाव में आकर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। क्योंकि देखिए, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चल रहा है, या तो वो सही है या वो गलत है। उसमें आप बीच का रास्ता तो चुन ही नहीं सकते, और यही गलती कई सारे देश कर भी रहे हैं। अब इसको लेकर हमारे देश में भी दो तरफा लोग बटे हुए हैं। एक तरफ लोगों का कहना है कि सिर्फ इसीलिए लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं भारत में क्योंकि वहाँ पर शांति दूतों को मारा जा रहा है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि वो अगर अपनी रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर आखिर कौन सा देश है जो उसके लिए जाके खड़ा होगा। और वैसे भी इजराइल एक बार 6 डे वॉर झेल चुका है, तो इसीलिए वो जैसा उसने पिछली बार किया था कि पहले ही हमला कर दिया था, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस बोलकर, इस बार भी वो वही कर रहा है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो हमला कर रहा है। क्योंकि अब देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रॉकेट दागे तो गए थे दोनों तरफ से, तो ये नहीं कह सकते कि अकेला इजराइल ही ताली बजा रहा है। ताली दोनों तरफ से बज रही है, और ये बात उतनी ही सच है। लेकिन कल भारतीय सोशल मीडिया में थोड़ा हड़कंप सा मच गया। हड़कंप क्या कहें, ट्रोलिंग शुरू हो गई एक बार फिर से, वही लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में। हुआ दरअसल ये कि नेतन्याहू जी ने कल भैया किया ट्वीट, जिसमें उन्होंने जिन देशों ने उनका जो साथ दिया या जिन देशों ने उनको सपोर्ट किया फ़िलिस्तीन के खिलाफ हमले में, उन सभी का उन्होंने आभार व्यक्त किया था। अब ये कुछ 25-26 देशों की उन्होंने यहाँ पे बात करी थी। अब इन सभी देशों में भारत का जिक्र नहीं था, और बस यही हुआ। और इसके बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया उन सभी को जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, ये कहते हुए कि अब क्या करोगे। सीधी सी बात है भाई, लोगों के दिमाग में भी कन्फ्यूजन था कि आखिर ये हुआ क्या है, और नेतन्याहू ने उसमें भारत को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि नेतन्याहू ने ये जो पूरा एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में भारत को इंक्लूड नहीं किया है। क्या ये कोई जानबूझ के की गलती है, या फिर उन्होंने वाकई में भारत को इंक्लूड नहीं किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार की सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में इजराइल का समर्थन कर रहे 25 देशों को शुक्रिया कहा है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं है। हालांकि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कई नेता और दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक लगातार इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं और उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय भी हैं। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में सबसे पहले अमेरिका, फिर अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत कुल 25 देशों का इसमें जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें भारत को लेकर कोई भी बात नहीं थी। भारत में सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में भी ट्वीट किए जा रहे हैं। मौजूदा विवाद पर भारतीयों के जो विचार हैं वो दो धड़ों में बटे नज़र आ रहे हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच पहले कुछ दिनों में चल रही हिंसा पर कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो नहीं आया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में पूर्वी यरूशलेम की घटनाओं के बारे में मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान कहा था कि दोनों पक्षों को ज़मीन पर यथास्थिति बदलने से बचना चाहिए। 12 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परामर्श के दौरान त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गजा से रॉकेट हमले की। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा खत्म करने और तनाव को घटाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय है। यरूशलेम को राजधानी बनाने की अमेरिकी घोषणा को खारिज करने के पक्ष में भारत समेत 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वोट किया था। भारत ने 1950 में इजराइल को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1948 में इजराइल बनने के तत्काल बाद नेहरू ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसके बावजूद भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाया। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से वर्ष 2000 में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी एक वरिष्ठ मंत्री की हस्ती से इजराइल गए थे। उसी साल आतंकवाद पर एक इंडो इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन भी किया गया था। साल 2003 में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने अमेरिकी यहूदी कमेटी में एक भाषण दिया था और उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ आने की वकालत करी। साल 2004 में जब कांग्रेसी सत्ता में आई
तो इसराइल भारत संबंध सुर्खियों से गायब हो गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दोनों देशों के संबंधों में कोई कड़वाहट आई। मुंबई में आतंकी हमले के बाद इसराइल और भारत के बीच रक्षा सौदे और गहरे हुए। वर्षों में भारत इसराइल को खुलकर गले लगाने से परहेज करता रहा है। भारत के अरब देशों से जो है काफ़ी अच्छे संबंध हैं और इस कारण से भी इसराइल के साथ खुलकर आगे बढ़ने में भारत संकोच करता रहा है। हालांकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसराइल का दौरा किया था। इसके बाद से इसराइल और भारत के संबंधों में और करीबी आ गई। भारत अरब देशों की दोस्ती की कीमत पर इसराइल से रिश्ते कायम करने से बचता रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2016-17 में अरब देशों से भारत का व्यापार 121 अरब डॉलर का रहा था। ये भारत के कुल विदेशी व्यापार का 18% के करीब है। वहीं इसराइल के साथ भारत का व्यापार 5 अरब डॉलर का था, जो कि कुल व्यापार का 1% भी नहीं है। भारत के इसराइल के साथ सुरक्षा संबंध काफ़ी गहरे हैं, जबकि अरब के देश रोजगार, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है। ये बात आपको समझनी होगी। अब नेतन्याहू ने क्या कहा था? एक दूसरे ट्वीट में नेतन्याहू ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में बहुत से इजरायली नागरिकों को मजबूरन कैंपों में शरण लेनी पड़ी। कई इजरायली मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए। हम और आप सभी जानते हैं कि कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने हमास के चरमपंथियों द्वारा किए गए हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया है और ये जारी रहेगा जब तक हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर ली जाती। हमने इस दौरान हमास के दर्जनों चरमपंथियों को मारा है और हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमले भी किए हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हमास दोहरा युद्ध अपराध कर रहा है। एक तो हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ खुद को बचाने के लिए फ़िलिस्तीनियों के पीछे छिप रहा है, उन्हें मानव कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास को हराना सिर्फ इजरायलियों की नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इजराइल के मित्र देशों का धन्यवाद देता हूं जो इस समय हमारे साथ खड़े हैं। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन देशों को शुक्रिया करता हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ अपना समर्थन दिखाया है और अपनी सरकारी इमारतों पर इजराइल के ध्वज फहराए। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल किसी भी यहूदी नागरिक के खिलाफ बनाई जा रही योजना को सफल नहीं होने देगा। हम यहूदी नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते और ना ही इन्हें अब इन अरब गैंग्स में डर के जीने के लिए छोड़ा जा सकता है। हम उनके साथ हैं। इसके अलावा हम किसी भी यहूदी नागरिक को निर्दोष अरब लोगों के खिलाफ अपराध नहीं करने देंगे। किसी तरह का दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं दोहराता हूं कि इजराइल एक यहूदी और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो भी लोग रहते हैं उनके लिए कानून सर्वोपरि है। नेतन्याहू की ऐसी बयानबाजी को भारत में दक्षिणपंथी वर्ग द्वारा काफ़ी सराहा जाता है। दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक नेतन्याहू को मध्य पूर्व में एक हीरो की तरह देखते हैं। पिछले कई दिनों में भारत में भी आई स्टैंड विद इजराइल का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हुआ है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने भी इसके माध्यम से इजराइल के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ट्विटर पर लिखा कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, मैं इजराइल के साथ हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दलित विंग ने इस पर तंज किया है। उन्होंने लिखा कि आई स्टैंड विद इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल जैसे हैशटैग के साथ भारत में अंधभक्त दिन भर सैकड़ों ट्वीट कर रहे हैं और उधर इजराइल के पीएम इनके समर्थन को कोई भी तवज्जो नहीं देता। भक्तों के लिए तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति हो गई है। ऐसे कैसे विश्वगुरु बनोगे भक्तों? तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि समझ में आ रही हैं कि निकल रही हैं, लेकिन असमंजस की जो स्थिति बन रही है उसके ऊपर कुछ बात करें तो पिछले कुछ सालों में इजराइल से भारत की नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी 70 सालों में इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी की यात्रा को शानदार बताया था। मोदी भी नेतन्याहू को अच्छा दोस्त बताते हैं, मगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत की फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति भी नीति सहानुभूति रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का समर्थन देश के विदेशी नीति का एक अभिन्न अंग रहा है। 74 में भारत फ़िलिस्तीनी मुक्त संगठन को फ़िलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। तो जाहिर है कि इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच चल रही हिंसक संघर्ष में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। अब इस रिपोर्ट से आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि दरअसल भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। भाई देखिए, एक तरफ तो आपको बिजनेस देखना है और एक तरफ आपको आपसी संबंध देखना है। जहाँ एक तरफ हमारा सऊदी जो देश हैं, पूरे अरब देश हैं, उनसे 128 अरब डॉलर का बिजनेस होता है, वहीं इजराइल से करीब करीब 4 से 5 अरब डॉलर का बिजनेस होता है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम एक और चीज़ पर गौर करें तो यहाँ पर मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही थी तब तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया था इजराइल को लेकर। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 2000 में सबसे पहले इजराइल जाते हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल जाते हैं। तो ये रिश्ते थोड़े प्रगाढ़ होना शुरू हुए, काफ़ी प्रगाढ़ हुआ नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद तो। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है,
आज के समय में अगर आप अपने करियर को लेकर भी बात करेंगे या ज़िंदगी के किसी भी डिसीजन को लेकर बात करेंगे तो आप बीच में नहीं चल सकते। मतलब आप कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते कि यार मैं इसका साथ दूँ या नहीं दूँ। आपको या तो साथ देना है या फिर आपको साथ नहीं देना है। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं कुछ ना बोल के दोनों पालों में चलते हुए आगे निकल जाऊंगा तो आप आगे जाकर डूबेंगे ज़रूर। किसी न किसी से तो संबंध होने खट्टे, लाजमी सी बात है। तो यही स्थिति इस समय भारत में ही बनी हुई है और इसीलिए नरेंद्र मोदी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भारत का विदेश मंत्रालय हो, सभी इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर ज़रूर है कि अरब देश इससे बुरा मान सकते हैं और भारत का जो व्यापारिक संबंध बना हुआ है अरब देशों से वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि भारत के कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं अरब देशों में। और कुवैत का तो मैंने एक पूरा वीडियो बना था जहाँ के एक शेख ने तो सीधे तौर पे वहाँ पर रह रहे भारतीयों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने इजराइल के सपोर्ट किया तो आपको देख लिया जाएगा। मतलब जेल और फाइन के तक की धमकी दी। तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है। अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।